नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हाशिम खान और आप देख रहे हैं एचके न्यूज़। एचके न्यूज़ के द्वारा लगातार सिवनी ज़िले के संजय सरोवर बांध में जल संकट की खबरें दिखाई जा रही हैं। इसके पहले हमने जो संजय सरोवर बांध का गोहना का जो इंटक वेल है, जिससे 203 ग्रामों में पेयजल प्रदाय किया जाता है और उसके आसपास से वहां का पानी सूख गया और वह पानी जो पेयजल के लिए प्रदाय किया जाता है वो प्रभावित हो गया। इसकी हमने खबर दिखाई थी और वहाँ के हालात दिखाए थे। इसके बाद हमने दिखाया था कि सिवनी ज़िले के संजय सरोवर भीमगढ़ बांध से न केवल सिवनी के लिए बल्कि बालाघाट के लिए भी पानी छोड़ा जाता है। बालाघाट में पानी की कमी के चलते वहाँ पानी संजय सरोवर बांध से नहीं छोड़ा गया और वहाँ के दो विधायक अनुभवा मुंजारे और विक्की पटेल, वारा सिवनी विधायक और बालाघाट विधायक, संजय सरोवर भीमगढ़ बांध पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में जो जल स्तर है उसका जायज़ा लिया और समझा कि आखिर पानी वहाँ क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। उसके बाद फिर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने संजय सरोवर बांध का जायज़ा लिया और उसके साथ ही केवलारी विधायक भी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने भी बांध का जायज़ा लिया। लगातार जल संकट की स्थिति यहां पर देखी जा सकती है, जिस तरीके से बांध में जल संकट के हालात बने हैं और वैनगंगा नदी में। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं सिवनी के छपारा विकासखंड के सुआखेड़ा गांव है ये, जहां सुआखेड़ा गांव में यहां पर ये जो इंटक वेल है सिवनी शहर की पेयजल प्रदाय योजना के लिए बनाए गए हैं। ये नया है और वो पुराना है। इन दोनों इंटक वेल से सिवनी शहर के लिए पेयजल प्रदाय किया जाता है। इन इंटक वेल के हालात देख सकते हैं कि यहाँ पूरी नदी सूख चुकी है और वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो अब सिवनी शहर की पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है और इस वजह से सिवनी शहर में भी जल का क्राइसिस बन गया है। आज यहाँ सिवनी की कलेक्टर हैं, उन्होंने दौरा किया है और गोहना में दौरा किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिवनी ज़िले का जो संजय सरोवर बांध है वो ज़िला मुख्यालय के नज़दीक का सबसे बड़ा एशिया का मिट्टी का बांध कहलाता है और यहाँ से न सिर्फ कि पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, बड़ा रकबा यहाँ से सिंचित किया जाता है, जिससे किसानों की गेहूं की रबी की फसल होती हैं। इस बार बड़ा अजीब घटनाक्रम संजय सरोवर बांध में हुआ है, जो पिछले 40 सालों में देखने में नहीं आया। सिलसिलेवार ढंग से हम आज इस पर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यह पूरा मामला है और किस तरह से यहाँ जल संकट की स्थिति यहाँ पर बनी है और इसको लेकर किस तरह के हालात बने हैं। शुरुआत में जब सिंचाई शुरू हुई तो 2 बार नहरें फूटी, जिनसे भारी मात्रा में पानी बर्बाद हुआ। वहीं केवलारी क्षेत्र के टेल के किसानों को पानी नहीं मिल पाया, बालाघाट को पानी नहीं मिल पाया। ऐसे जब बालाघाट को पानी नहीं मिल पाया, टेल के किसानों को पानी नहीं मिल पाया, तो आखिर बांध का पानी कौन पी गया, कहाँ चला गया? ये तमाम सवाल हैं जो जिम्मेदारों को इनके जवाब देने हैं, लेकिन कौन इनके जवाब देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और जिम्मेदार जवाब देने से लगातार बच रहे हैं। विधायकों ने दौरा किया, अधिकारियों ने दौरा किया बांध का। क्या इनके दौरे के बाद जो भीषण गर्मी की शुरुआत है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से सिवनी शहर हो, सिवनी ग्रामीण हो, वहाँ पर पेयजल प्रदाय करना है। अब हम बात करते हैं बांध से कहाँ कहाँ पानी लिया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, इस पर आएंगे। संजय सरोवर बांध से पहले तो केवलारी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। बालाघाट के लिए हमें 20% पानी छोड़ना होता है। संजय सरोवर बांध के जीरो चेन में सामूहिक नल जल योजना के तहत धनोरा के 90 ग्रामों को पेयजल प्रदाय के लिए पानी दिया जाता है और इसके साथ ही 90 ग्रामों के साथ ही सुआखेड़ा के पास और गोहना में जो बनाया गया इंटक वेल है, गोहना में इंटक वेल बनाया गया, वहाँ से बंडोल सामूहिक नल जल योजना के लिए 203 ग्रामों के लिए यहाँ से पेयजल प्रदाय किया जाता है। सुआखेड़ा से सिवनी शहर को पेयजल प्रदाय किया जाता है। इतनी जगह यहाँ पीने के लिए पानी देना है।
वहीं छपारा में भी वैनगंगा नदी और संजय सरोवर बांध से पीने के लिए पानी लिया जाता है। हाल ही में छपारा में पेयजल प्रदाय को लेकर करीब 25 करोड़ रुपए का एक पूरा तैयार किया गया है और इस प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसका काम शुरू होने वाला है, जो जीरो चेन के पास है। जबकि इसी बांध से हर्रई बिजना माइक्रो परियोजना के तहत भी यहाँ से पानी की सप्लाई करना है, जिसको लेकर 28 करोड़ की लागत से काम संजय सरोवर बांध के जीरो चेन के नज़दीक शुरू किया गया। हर्रई माइक्रो परियोजना के तहत खेतों में किसानों को पानी दिया जाएगा। जबकि अभी से जल संकट की स्थिति बनी है, तो फिर पानी आने वाले समय में कैसे वहां दिया जाएगा? जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं, जो बताते हैं कि संजय सरोवर बांध जब निर्माण हुआ और सिंचाई को लेकर जो रकबा तय हुआ, उसकी परिकल्पना जो की गई थी, वो संजय सरोवर बांध का जो निचला इलाका है, जो केवलारी क्षेत्र है, उस तरफ जहां जहां मतलब सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा, उस वक्त यहाँ पर 30,000 हेक्टेयर यहाँ पर निर्धारित किया गया था, जिसमें सिर्फ जो फसलें लगाई जाएंगी गेहूं और चना का निर्धारण था। जबकि वर्तमान स्थिति में जो जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया जाता है, संजय सरोवर बांध से 75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। वहीं अभी जो कृषि कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने जो जानकारी जल संसाधन विभाग को दी है, सिर्फ 30,000 हेक्टेयर में केवलारी क्षेत्र में मक्का लगा है। अब आप समझ सकते हैं कि एक बांध और इस बांध से पेयजल, सिंचाई और दूसरे जिले को भी पानी देने का हमारे साथ मसौदा है। ऐसे में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति संजय सरोवर बांध की हो चुकी है। वर्तमान में लगातार विधायक, कलेक्टर, 2 जिलों के विधायक दौरा कर चुके हैं और जल संकट सामने खड़ा है। अब इससे कैसा निपटा जाएगा? यहाँ पर इंटक वेल के नज़दीक खुदाई की जा रही है ताकि कैनाल और ऐसा नहर या नाली बनाकर इंटक वेल तक पानी लाया जा सके। यहाँ मशीन चलाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पूरी मिट्टी है और मिट्टी में खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है और यहाँ मशीन चलना भी मुश्किल है। सवाल यह है कि इस भीषण गर्मी में अब किस तरह से जल संकट से निपटा जाएगा? इसके जवाब उन जिम्मेदारों से ज़रूर मांगने चाहिए जिन्होंने इस पर लापरवाही बरती है। यहाँ जो जल संसाधन विभाग में बांध का रखरखाव, देखने का, मेंटेनेंस का और पानी छोड़ने का जिम्मा जिन अधिकारी के सुपुर्द रखा गया है, उनका नाम है उदय भान मरस्कोले। इन पर लापरवाहियों के गंभीर आरोप लगते हैं। 2020 में संजय सरोवर बांध में जब वैनगंगा नदी से फ्लड आया, तो बांध के गेट पहले से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़कर उसको एक मेंटेनेंस करना था, लेकिन यहाँ उनके द्वारा उस समय नहीं किया गया। नौबत ऐसी आई कि एकदम से पानी छोड़ना पड़ा, जिसके चलते भीमगढ़ बांध से जब पानी छोड़ा गया तो भीमगढ़ नदी में बना एक उच्च स्तरीय ब्रिज और सुनवारा नदी में, जहां उस ब्रिज का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, वो दोनों ब्रिज बह गए। करोड़ों का नुकसान हुआ। बालाघाट में और निचले इलाकों में तबाही मची, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। वही अधिकारी उदय भान मरस्कोले वर्तमान में संजय सरोवर बांध की देखरेख का जिम्मा संभाल रहे हैं। इन्हीं के रहते पुल बहे, इन्हीं के रहते बांध से पानी बह गया या छोड़ दिया गया नहरों में, या नहरों की सफाई नहीं की गई और पानी छोड़ा गया। ये तमाम बिंदु हैं। इन बिंदुओं पे ज़रूर सिवनी की जो कलेक्टर हैं संवेदनशील संस्कृति जैन, उनको जांच करनी चाहिए। आखिर कौन वो दोषी हैं जिनकी वजह से बांध में जो मौजूद पानी था खत्म हो गया, जो 40 साल में कभी ऐसी कंडीशन बांध की देखने को नहीं मिली, जो आज लोगों के लिए जल संकट और पेयजल संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। इसी मामले को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे थे और इस पूरे मामले को लेकर तमाम जिम्मेदारों से हमारे सवाल हैं, जिनके जवाब सिवनी की जनता के लिए मिलने चाहिए। हमारा वीडियो इस मसले और इस मामले को लेकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लगातार इस मामले को लेकर जिस तरह के भी अपडेट आएंगे, वो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए HK न्यूज़ के साथ तमाम तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए।